हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, बोलेंगे बेसिक हिंदी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो चलिए इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। तो आज हम लोग वीडियो में देखेंगे सबसे पहले वर्णमाला के बारे में। ठीक है, वर्णमाला जिसमें स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसका पहचान और वर्णमाला से शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ड और ढ, है ना, इसमें बिंदु नहीं लगा हुआ है, इसमें बिंदु लगा हुआ है, दोनों में क्या अंतर है? तो क क सेम सा है। तो आपको ये चीज बताया जाएगा, ठीक है, कि तीनों में क्या अंतर है, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है कि दो प्रकार से लिखे जाने वाले अक्षर, जो अक्षर है वो दो प्रकार से लिखे जाते हैं। कौन कौन ऐसे अक्षर है जिसको दो प्रकार से हम लोग लिखते हैं? नेक्स्ट क्या है, संयुक्त अक्षर कौन होते हैं? मतलब कि अक्षरों को मिला करके एक अक्षर बनाया जाता है ना, उसी को बोलते हैं संयुक्त अक्षर। कहता है कि बनावट में मिलते है ना, कहता है मिलते जुलते कुछ अक्षर, मतलब कुछ अक्षर ऐसा है कि दूसरा अक्षर से मेल खाता है। तो इतना टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये चार टॉपिक जो है कवर करेंगे। सबसे पहले आपको स्वर वर्ण पढ़ने के लिए आना चाहिए। तो स्वर वर्ण आप इधर पढ़ सकते हैं, देखिए या, यमया, हर्षहि, दृगहि, हर्षौ, दुर्गहु, री, ए, आर, ओ, आ, अंग, अ। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपको याद रखना है इसको, अगर आप किसी भी तरह से, जैसे यहाँ पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, कभी ये क्या है, कभी ये क्या है, तो कभी ये क्या है, तो ये चीज को याद करने के लिए इससे संबंधित कुछ शब्द को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि शब्द आता है आ से अनार, तो अनार आप याद रखोगे तो उसका फर्स्ट लेटर अगर देखोगे तो आ रहा है, आ याद रहेगा। उसी तरीके आम, देखिए आ, है ना, इमली, इक, उल्लू, ऊन, ऋषि, एडी, ऐनक, ओखली, औरत, अंगूर, और यह से कुछ नहीं, तो याद हो जाएगा ये। तो इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। इससे संबंधित जो शब्द दिया है उसको एक बार दो बार आप जरूर रिपीट कीजिए, ध्यान में रखिए, तो आप पूरा तरह से ये जो अक्षर है आपको पूरा प्रॉपर याद हो जाएगा। अब थोड़ा आते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। जैसे कि हम लोग व्यंजन वर्ण को अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए कैसे पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, तोसिया, र, ल, व, तलिविसा, मूर्धनसा, धनसा, हा, छंदुसा, त्र, अज्ञा, त्र। तो ये चीज को याद करने के लिए आपको क्या चाहिए कि देखिए इससे सम, है ना, का से कौन सा शब्द बना उसको ध्यान रखिए, तो का याद रहेगा। खा अगर याद रखना हो तो खा से बनने वाला शब्द है, जैसे कि का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, सुंदर से कुछ नहीं लिखा गया है ना। चा से चम्मच, छा से छतरी, जा से जहाज, झा से झंडा, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है। कुछ नहीं, टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, ढा से डमरू, ढा से ढोला, मूर्धन्य से यहाँ कुछ नहीं लिखा गया। ता से ताला, है ना, था से थर्मस, दा से दवा, धा से धनुष, ना से नाल, पा से पपीता, फा से फल, और बा से बकरी, भा से भालू, और माँ से मछली, या से यज्ञ, है ना। उसी तरीके से रात से रथ, ला से लट्टू, वा से वन, सा से शरीफा, और सा से षटकोण, सा से सड़क, और हा से हल, संजोगी, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, अज्ञा से ज्ञानी, और त्रा से श्रमिक। तो इस तरीके से आप इसको आराम से किसी भी तरीके से पहचान के बारे में अगर बात किया जाए, जैसे ये क्या है, तो आपको ध्यान एक बार इधर से पढ़िए, आ जाएगा। ये क्या है, पूरा पढ़िए, तो आपको पहचान के लिए आप अक्षरों को मिला छोड़ छोड़ करके कभी इसके बारे में देखिए, ये क्या है, कभी ये क्या है, कभी ये क्या है, कभी ये क्या है, कभी ये क्या है ना। और इस तरीके से अक्षर को आप देखते जाइए, जहां भी आप फंस रहे हो वैसे क्या कीजिए, फिर से उसको रीडिंग कीजिए। आप उस अक्षर को जैसे ही पहुंचोगे तो आपको उच्चारण मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अक्षरों को पहचान सकते हो। अगर याद रखना है तो ध्यान में रखिए, जो शब्द दिया गया शब्द को आप ध्यान रखिए, सब अक्षर आपका ध्यान में रह जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये चीज आप समझ गए कि या से लेकर आ तक, है ना, कैसे पढ़ा जाता है, इससे संबंधित शब्द, क से लेकर अज्ञा तक कैसे पढ़ा जाता है, इससे संबंधित शब्द। ठीक है, तो चलिए आज अभी हमने क्या देखा, स्वर वर्ण पढ़ने के लिए, व्यंजन वर्ण पढ़ने के लिए, और उसका पहचान। पहचान को आपको बता दिए, कहीं से भी अक्षर को उठा करके आपको बोलना है,
जहां पर आप नहीं बोल पा रहे हैं, फिर से उसको उस वर्ण को पढ़ते जाइए, जिस वर्ण में ढूंढ रहे हैं वहां पर पहुंचेगा, ऑटोमेटिक आपको उच्चारण मिल जाएगा, है ना। वर्णमाला से शब्द, तो वर्णमाला दो तरीके से होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिसके साथ सारा का शब्द हमने लिख दिया है। अब आपको बताते हैं कि ढ ढ, है ना, जिसमें बिंदु वाला ढ और ढ दोनों में क्या, तो देखिए स्टूडेंट, इसको देखते हैं कि बिना बिंदु वाला ढ ढ और बिंदु वाला ढ ढ का, है ना, प्रयोग। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है कि ढ ढ जो बिना बिंदु का है, इसका प्रयोग कोई भी शब्द जो होता है ना, कोई भी शब्द लिखा है उसको प्रथम अक्षर के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं डमरू, डमरू में देखिए पहला अक्षर पे ड लगा है, इसमें बिंदु का प्रयोग नहीं करना है, डर, है ना, ड, इसमें बिंदु नहीं लगेगा, है ना। उसी तरीके से डगर, ड है ना। उसी तरीके से ढपली, ढक और ढलान, इसमें देखिए पहला अक्षर में देखिए, जब आपको पहला अक्षर अगर कोई भी शब्द बना रहे हैं और पहला अक्षर में ड और ढ आता है तो नीचे बिंदु नहीं देना है। लेकिन देखिए बिंदु वाला कहां पर, क्यों भी कोई भी शब्द आप बना रहे हैं, ठीक है, उसके उसके बीच में या फिर अंतिम अक्षर के रूप में, है ना, बिंदु वाला ड और ढ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ बीच में आया है, देखिए सड़क में, है ना, भाई तड़क में, है ना, लड़की में। उसी तरीके से ढ का बात करें तो बढ़ना में, चढ़ में, गढ़ में, तो यहाँ पर आपको बिंदु इसमें आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीखे कि ड और ढ का प्रयोग, ठीक है स्टूडेंट। अगला टॉपिक जो आपका है स स, है ना, का उच्चारण में अंतर क्या है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सा का कहां से उच्चारण होता है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ना, कि ये सा का उच्चारण कहां, सबसे पहले लिखा इसका उच्चारण जो होता है आपका, वो होता है तालु से। कहां से, तालु से होता है, ठीक है ना। तालु क्या होता है, दांत, दांत के अंदर वाला बीज, है ना, उसको तालु कहते हैं। उसका प्रयोग करके ये सा का उच्चारण की जाती है ना। इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, तालविस्ताकार बोला जाता है, क्या, ठीक है। इसे इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तालव्य सकार कहा जाता है, इसलिए तालविस्तार जिसको हम लोग बोलते हैं, तालविस्तार ऐसे। जैसे कि देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं हम लोग शरीफा, सलजम, शपथ। देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है, आप अगर आप ये चीज को उच्चारण में थोड़ा फोकस करोगे तो सच में सा का जो प्रयोग तालु के संपर्क से बोला जाता है, ना कि दांत से, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर देखिए, ये सा का प्रयोग देखिए मुद्रा से होता है, मुंह से, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मूर्धन सा, है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मूर्धन। उदाहरण देखिए, देखिए षटकोर, षटबद्ध और सलावन, इस तरीके से इसको हम पढ़ सकते हैं। आगे देखिए ये सा का उच्चारण जो होता है दांत से, मतलब आपका जीभ जो है दांत को टच करेगा, है ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दंसा, दंसा, है ना, दंसा, इस तरह से बोला जाता है, इसलिए दंत सकार लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए सर्कस, सवार, दांत को टच करते हुए ये उच्चारण की जाती है। देखिए सरपट, सरपट दांत को टच करता है, फिर सा का उच्चारण आता है। तो इस तरीके से हमने, है ना, तालिब सा, मूर्धन सा और दंत सा का उच्चारण को देखते हैं स्टूडेंट। अब क्या है कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि देखिए यहाँ पर आज हम अब इस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कह रहा है कि दो प्रकार से, है ना, लिखे जाने वाला अक्षर जिसको दो प्रकार से लिखते हैं। जैसे आ को इस तरीके से लिखा जा सकता है, री को इस तरीके से लिखा जा सकता है, खा को इस तरीके से लिखा जा सकता है, झा को इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, और मूर्धन्य को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ला को इस तरीके से लिखा जा सकता है, तालिविसा को इस तरीके से लिखा जा सकता है, संजोगी छा को इस तरीके से लिखा जा सकता है, और अज्ञा को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आप देखें कि एक अक्षर जो है उसका दूसरा रूप ऐसा है, फिर इसी तरीके से ये आपका पहला अक्षर है और इसी का ये दूसरा अक्षर है, सेम उच्चारण दोनों का होता है, ठीक है। तो चलिए ये चीज आप समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, संयुक्त अक्षर क्या होता है। संयुक्त अक्षर मैंने बताया था कि एक अक्षर बनेगा लेकिन अक्षरों के मेल से, ठीक है ना। तो जैसे कि देखिए संजोगी छा का जो उच्चारण होता है उसमें क और मूर्धन्य का उच्चारण सम्मिलित होता है। अज्ञा का जो उच्चारण हम लोग करते हैं, जा और इया का उच्चारण उसमें क्या होता है, सम्मिलित होता है। उसी तरीके से जो धा होता है उसको हम दा और आ का जो है ना
उच्चारण सम्मिलित होता है। त्रा में आधा ता और रा का उच्चारण सम्मिलित होता है, और सरा में हम लोग तालिबिसा का आधा और रा का उच्चारण क्या होता है, सम्मिलित होता है। तब जाकर के, है ना, तब जाकर के ये जो वर्ण आप देख रहे हैं इसका उच्चारण हो पाता है। तो ये हुआ कि ये ऐसा वर्ण है जो दो वर्णों के मेल से, है ना, उच्चारण की जाती है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि लास्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि बनावट में, है ना, मिलते जुलते कुछ अक्षर, मतलब कुछ अक्षर जो ऐसे होते हैं जो बनावट में एक जैसे दिखते हैं। देखिए, जैसे कि देखिए हम देख सकते हैं ई का, देखिए ये भाग तो मिल रहा है ना, सिर्फ ये जुटा है तो ये बन गया ई से जा, मतलब ये थोड़ा मिला हुआ है, मिलता जुलता, मैंने बोला एक ही जैसा नहीं, मतलब मिलता जुलता जरूर होगा। देखिए जा जो है आप इस तरीके से घुमाते हो, देखिए ये अगर इसको मिटा दिया था तो जा जैसा दिखेगा। ये था है, इसको अगर मिटा दे तो या बन जाएगा, है ना, इस तरीके से। जा को अगर इसको ना घुमा दे तो जा रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा इसको परिवर्तन करके क्या बना गया, अध्ययन। का को थोड़ा सा गोल किया गया, इसको ना किया तो क्या हो जाएगा, ये हा, पा सा, है ना। डा से क्या बनता है, हा। एक गा से क्या बना, माँ, गा है, देखिए गा ऐसे लिखा है, इसको सिर्फ ऐसे सटा देंगे माँ बन जाएगा, है ना। जैसे कि बताया आपको गा ऐसे लिखा है कि नहीं, अगर सिर्फ इसको सटा दे तो क्या बन गया, माँ। तो यही हुआ मिलता जुलता अक्षर। उसी तरीके से देखिए डा, तो डा में सिर्फ बिंदु डाल देंगे तो बिंदु वाला डा बन गया। भा है तो भा में सिर्फ ये वाला जो भा ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे चिन्ह दिया, अगर इस बा को हम मिटा दें तो डायरेक्ट बन जाएगा माँ, है ना। तो यही चीज है कि मिलता जुलता जो है ये सारा अक्षर होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे अक्षर को जो मिलता जुलता है, इस तरीके से हम लोग जाने। तो देखिए बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग यही देखे, हम लोग सबसे पहले देखे कि स्वर वर्ण को कैसे पढ़ा जाता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को कैसे पढ़ा जाता है। पहचान के लिए उसको आप कहीं से भी किसी भी अक्षर को, है ना, एक दूसरे से देखिए और उच्चारण कीजिए, एक दो बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको याद करना पहचान के लिए तो वर्णमाला से जो शब्द बना है उसको आप याद कर लीजिए। और आपको हमने पढ़ाया कि देखो बिना बिंदु बिना बिंदु वाला ड और ढ का प्रयोग कहाँ होता है, अब बिंदु वाला ड और ढ का प्रयोग कहाँ होता है। सा का उच्चारण हम किस तरीके से अंतर करते हैं, है ना। और दो प्रकार से लिखे जाने वाले जो अक्षर होते हैं वो भी मैंने बता दिया, संयुक्त अक्षर के बारे में मैंने बता दिया, और बनावट में मिलते जुलते कुछ अक्षर होते हैं उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना। सारा टॉपिक जो आपको मैंने बताया तो सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को इस समझने में से को अगर कभी दिक्कत हो तो जरूर आप कमेंट करें, इसको और अच्छे से अगर हम आप लोग अगर बोलेंगे तो और भी अच्छे से इसको हम बना सकते हैं, है ना। तो अगर वीडियो एक बार नहीं एक से दो बार आप देखोगे अच्छे से ध्यान पूर्वक से तो जरूर समझ में आएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।